नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल पे। आज है 5 सितंबर 2022 और आज की दूसरी पाली का पेपर रेलवे ग्रुप डी का सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। सभी जीके, जीएस, मैथ और रीजनिंग के सटीक क्वेश्चन आज के इस वीडियो में कराए जाएंगे और आज का ये वीडियो का एनालिसिस आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है अगर आपका पेपर आगे की शिफ्टों में लगा हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश की सहायता से स्थापित किया गया है? तो आपको बता दें, रूस देश की सहायता से भिलाई इस्पात संयंत्र जो है ये स्थापित किया गया था अपने भारत में। तो राइट आंसर था रूस। अगला क्वेश्चन था, विश्वेश्वरैया आयरन एवं स्टील लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? तो आपको बता दें ये कर्नाटक में स्थित है, भद्रावती में। राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन था, भारत में अभियंता दिवस जो है इंजीनियर्स डे कब मनाया जाता है? तो हर वर्ष जो है 15 सितंबर को भारत में अभियंता दिवस यानी कि इंजीनियर्स डे जो है मनाया जाता है। 15 सितंबर यहाँ पे क्या था? सही उत्तर था। अगला क्वेश्चन, भारत की सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है बेंगलुरु। बेंगलुरु इसका राइट आंसर है। भारत की सिलिकॉन वैली जो है बेंगलुरु को कहा जाता है। तो बेंगलुरु यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला पत्तन कौन सा है? तो आपको बता दें इसका राइट आंसर है, स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला पत्तन कांडाला था। कांडाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला पत्तन कांडाला था, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कांडाला पत्तन कहाँ पर स्थित है? तो आपको बता दें ये पत्तन जो है आपकी कच्छ की खाड़ी में स्थित है, जो कि गुजरात के समीप है। ठीक है, तो कच्छ की खाड़ी गुजरात के समीप जो है कांडाला का पत्तन जो है ये स्थित है और स्वतंत्रता के बाद ये आप लोगों का पहला बंदरगाह जो है स्थापित किया गया था। टिहरी बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो आपको बता दें इसका राइट आंसर है भागीरथी नदी। भागीरथी नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। टिहरी बांध का निर्माण जो है भागीरथी नदी पर किया गया। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर को किन दो नदियों में से पानी मिलता है? तो जो है आपको बता दें राइट आंसर था सतलज नदी। इंदिरा गांधी नहर को जो है सतलज नदी नहर से जो है पानी मिलता है। अगला क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो आपको बता दें इसका राइट आंसर है कृष्णा नदी। नागार्जुन सागर बांध जो है आपका कृष्णा नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो आपको बता दें इसका सही उत्तर है जम्मू कश्मीर चेनाब नदी। जम्मू और कश्मीर चेनाब नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुल्ला पेरियर बांध का झगड़ा किन देशों के मध्य में है? तो तमिलनाडु और केरला के मध्य में मुल्ला पेरियर बांध का जो है झगड़ा चल रहा है। अगला क्वेश्चन है, किशन गंगा परियोजना भारत तथा किस देश के बीच विवाद का मुख्य कारण है? तो किशन गंगा योजना जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में जो है मुख्य विवाद का कारण बनी हुई है इस समय। और कौन सा समुद्र पत्तन राउरकेला स्टील संयंत्र के सबसे निकट है? तो पारादीप इसका राइट आंसर हो जाएगा, पारादीप। अगला क्वेश्चन है, भारत के पूर्वी तट पर स्थित पत्तन कौन से हैं? तो भारत के पूर्वी तट पर स्थित पत्तन जो है पारादीप है और हल्दिया है। पारादीप और हल्दिया यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कोलकाता बंदरगाह किस प्रकार के बंदरगाह का उदाहरण है? तो ये आप लोगों का जो है नदी बंदरगाह का उदाहरण है। कोलकाता बंदरगाह नदी बंदरगाह का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है? तो आपको बता दें पेरम्बूल जो कि चेन्नई में स्थित है। ठीक है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री आपकी पेरम्बूल में है जो कि चेन्नई में स्थित है। भारत का सबसे घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो आपको बता दें इसका राइट आंसर है भारत का सबसे घनी आबादी वाला राज्य बिहार है। बिहार यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा बिहार। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक में दर्ज की गई थी? तो आपको बता दें भारत की जनसंख्या में जो है ऋणात्मक वृद्धि दर 1911 से 1921 के बीच में जो है दर्ज की गई थी। भारत की जो वृद्धि थी, जनसंख्या वृद्धि, वो घटने लगी थी। इस वर्ष ये दर्ज किया गया था। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब आरंभ हुई थी? तो 1951 ईस्वी इसका राइट आंसर है। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 ईस्वी में प्रारंभ हुई थी। प्रसिद्ध जो आपके चीनी यात्री थे वेन सांग किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था इन्होंने? तो नालंदा विश्वविद्यालय इसका राइट आंसर है। वेन सांग जो थे ये एक प्रसिद्ध चीनी यात्री थे। इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी। अगला क्वेश्चन है, डूरंड रेखा किन दो देशों की सीमा रेखा भी है? तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जो है इन दोनों देशों की डूरंड रेखा एक सीमा रेखा भी है। अगला क्वेश्चन,
काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गिरनार की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं, तो ये आपकी गुजरात में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी, तो आपको बता दें इसका सही उत्तर है आशा पूर्ण देवी। आशा पूर्ण देवी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला थी। अगला क्वेश्चन है, पहला क्रिकेट विश्व कप कब शुरू हुआ था, तो आपको बता दें 1975 ईस्वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहला क्रिकेट विश्व कप जो है ये आपका 1975 ईस्वी में शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, एक देशांतर के बीच कितनी दूरी होती है, तो आपको बता दें इसका सही उत्तर है 111 किलोमीटर। 111 किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक देशांतर के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। हीरे की खान सबसे ज़्यादा कहाँ स्थित है, तो आपको बता दें किम्बरले। किम्बरले इसका राइट आंसर है। हीरे की खान जो है किम्बरले में सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म में जीन का अर्थ क्या है, तो जैन धर्म में जो है जीन का अर्थ होता है विजेता। जैन धर्म में जीन का अर्थ जो है होता है विजेता। इसका सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चौक लऊ त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, तो आपको बता दें चौक लऊ जो त्यौहार है ये आपका अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। चौक लऊ त्यौहार आपका अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, नोवाक जोकोविच किस देश से हैं, तो आपको बता दें इसका सही उत्तर है सर्बिया। नोवाक जोकोविच जो है ये सर्बिया से बिलोंग करते हैं। सर्बिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिप्सम को गर्म करने पर क्या मिलता है, तो आपको बता दें इसका राइट आंसर है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिप्सम को जब गर्म किया जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, राफेल नडाल किस देश से हैं, तो आपको बता दें ये स्पेन से हैं। राइट आंसर हो जाएगा स्पेनिश। राफेल नडाल जो हैं स्पेन से बिलोंग करते हैं। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, टॉमस रो किसके कार्यकाल में भारत आया था, तो आपको बता दें जहांगीर इसका राइट आंसर है। टॉमस रो जहांगीर के कार्यकाल में भारत आया था। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने कुछ पेंसिलें 5 पेंसिल प्रति रुपए की दर से खरीदी और उन्हें 3 पेंसिल प्रति रुपए की दर से बेच दिया, तो उनका जो है प्रतिशत लाभ बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को आंसर बताना है। कमेंट सेक्शन में आप लोग आंसर बता सकते हैं, लेकिन जो सही उत्तर है वो क्या है हम बताते हैं आपको। एक व्यक्ति जो है 5 पेंसिल प्रति रुपए, यानी कि जो 5 पेंसिल हैं ये 1 रुपये की खरीद रहा है। 5 पेंसिल 1 रुपये की खरीद रहा है और 3 पेंसिल जो है 3 पेंसिल वो 1 रुपये की क्या कर रहा है, बेच रहा है। तो सबसे पहले इस प्रकार के सवालों को सॉल्व करने से पहले आप लोगों को पेंसिलों की संख्या बराबर करनी होती है। तो पेंसिलों की संख्या हम लोग जब बराबर करेंगे तो यहाँ पे हम लोग 3 का मल्टीप्लाई कराते हैं, तो यहाँ पे टोटल पेंसिल जो है आपकी कितनी हो जाएंगी, 15 हो जाएंगी। टोटल पेंसिल कितनी हो जाएंगी, 15। और यहाँ पे हम लोग रुपीज़ में जब 3 का गुणा कराएंगे तो यहाँ पे आप लोगों को क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे हम लोग 5 का गुणा कराएंगे तो यहाँ पे टोटल पेंसिल कितनी हो जाएगी, 5 से 15, और इसमें जब हम लोग 5 का गुणा कराएंगे तो ये आपका 5 आ जाएगा। यानी कि 15 पेंसिलें 3 रुपये की खरीद रहा है, फिर 15 पेंसिलें जो है 5 रुपये की बेच रहा है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे 2 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। 2 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, वो भी 3 रुपये पे गुणे कर देंगे 100, क्योंकि हमें प्रतिशत लाभ में आंसर चाहिए। तो हम लोग 3 इसको जब काटेंगे तो ये आपका 200 आ जाएगा बटे 3 आ जाएगा। जब भाग देंगे 3 200 का तो 3 छिंग 18, और इसके बाद 2 बचे 0, 3 छिंग 18, इसके बाद पॉइंट लगा के फिर 0, 3 छिंग 18। तो यहाँ पे आप लोगों का 66 2/3 यहाँ पे आंसर आ जाएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा 66 सही 2/3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। कहाँ की जंगल जो है साइलेंट वैली के नाम से ही जाने जाते हैं, तो आपको बता दें केरल इसका राइट आंसर है। केरला के जो जंगल हैं साइलेंट वैली के नाम से जाने जाते हैं, केरल सही उत्तर हो जाएगा। भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ पर प्रारंभ हुआ था, तो ये आपका तारापुर में प्रारंभ हुआ था। भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर ये आपका तारापुर में प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है, एक राशि पर 2 वर्ष का मिश्रधन जो है 720 रुपये यदि उसे 5 वर्ष के लिए और छोड़ दिया गया होता तो यहाँ पे जो है उसे 1020 रुपये मिश्रधन जो है प्राप्त हो जाता। मूलधन ज्ञात करना है। कोई राशि x है और वहाँ पे उसको 2 साल के लिए जब छोड़ते हैं तो 720 रुपये मिलता है, और यदि उसको 5 वर्ष के लिए छोड़ दिया जाता, यदि उसे 5 वर्ष के लिए छोड़ दिया जाता तो वहाँ पे उसको जो है 1020 रुपये मिल जाता। तो यहाँ पे आप लोग जैसा कि देख पा रहे होंगे 2 ईयर, तो यहाँ पे 3 सालों में कितना बढ़ रहा है, 3 सालों में बढ़ रहा है आपका 300 रुपये। ठीक है, 3 सालों में 300 रुपये बढ़ रहा है, 720 से 1020 हो रहा है। तो 1 साल में कितना ब्याज मिलेगा, 1 साल में मिलेगा जाके हमें 100 रुपये। 3 कम 3, ठीक है, 1 साल में 100 रुपये मिलेगा। और यहाँ पे जो हम लोग जैसा कि देख पा रहे होंगे 2 साल बाद 720 हो रहा है, तो यहाँ पे 2 साल में जो है ब्याज हम लोगों को अगर 1 साल में 100 मिलता है तो 2 साल में 200 मिलेगा।
720 में 200 तो ब्याज ही है, तो यहाँ पे 500 आपका जो है आंसर आ जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा 500 रुपये। अगला है स्टेप स्टीच कलाकार कहाँ काम करते हैं, तो ये सर्कसों में काम करते हैं। सर्कस इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं सभी आप लोग आज ही जाइए टेलीग्राम पर सर्च करिए सरकारी जॉब विद अभय, ठीक है, सरकारी जॉब विद अभय। आप लोग जब टेलीग्राम पर जाकर सर्च करेंगे तो वहाँ पे 13,300 से भी ज़्यादा रेलवे ग्रुप डी के छात्र जुड़ चुके हैं। जीके की, जीएस की और करंट अफेयर की जो तैयारी है वो आप लोगों को हम लोग करवा रहे हैं। वहाँ पे नोट्स अवेलेबल कराए गए हैं। तो अगर आप लोगों का फेज़ 3 या फेज़ 4 में एग्ज़ाम लगा हुआ है तो वहाँ से आप लोग जीके जीएस पढ़ सकते हैं, बेनिफिट मिलेगा आप लोगों को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट।